हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जर्मनी के शांसन कार्ड के बारे में, अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में। और मैं आपको बताने वाला हूं कि दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छी कंट्री है तो वो आज के टाइम में जर्मनी ही है। और मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ पूरे दावे के साथ बिकॉज़ दुनिया में 200 से ज़्यादा कंट्री हैं, बट जर्मनी की तरह ना तो कोई ओपन कंट्री है, ना लिबरल कंट्री है और ना ही फॉरेन वर्कर्स के लिए फ्रेंडली कंट्री है। और इस बात को मैं इस तरीके से साबित कर सकता हूँ कि जर्मनी आपको, जितने भी फॉरेन वर्कर्स हैं उनको खुद से बोल रही है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप जर्मनी में आ सकते हैं, हम आपका मोस्ट वेलकम कर रहे हैं। और इस बात को इसलिए आप समझ सकते हो कि जर्मनी ने 1 जून 2024 को ये शांसन कार्ड, अपॉर्चुनिटी कार्ड इसीलिए शुरू किया है कि जर्मनी कह रही है सभी को, जितने भी फॉरेन वर्कर्स हैं, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे बांग्लादेश, चाहे पाकिस्तान, चाहे श्रीलंका, भूटान, नेपाल, कनाडा, दुबई, शारजा, कहीं से भी आप हो, सबको जर्मनी कह रहा है कि अगर आप आना चाहते हो तो आप जर्मनी में आ जाओ, हम आपको यहाँ पर जॉब देंगे, आपको अच्छे सैलरी देंगे, आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो, यहाँ पर परमानेंटली सेटल हो सकते हो और आपको अपनी कंट्री में दोबारा जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इतना सारा सम्मान, इतने ज़्यादा वेलकम दुनिया में कोई कंट्री नहीं कर रही, सिर्फ़ और सिर्फ जर्मनी कर रही है। एंड इसी वजह से मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप सब जर्मनी का जो शांसन कार्ड है, अपॉर्चुनिटी कार्ड, उसको अप्लाई कीजिए ताकि आपको ये वीज़ा मिल जाए और आपकी भी लाइफ सेटल हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा चीज़ें बताने वाला हूँ इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में, ताकि उससे आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ेगी। सुनाओ, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, जैसे मैंने आपको बहुत अच्छी बातें बताई हैं जर्मनी के बारे में, तो अब मैं आपको इसके प्रोसेस के बारे में अच्छे से समझा देता हूँ ताकि क्या क्या चीज़ इसमें आपको फ़ायदेमंद होगी, आपके लिए क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, और जिसको जानने के बाद आपका मन बिल्कुल करेगा कि आपको भी जर्मनी में आना चाहिए। तो जो सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी कार्ड की जो सबसे बड़ी बात है वो है इसकी ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन अगर मैं आपको बताऊंगा तो उससे आपको काफ़ी जोश आएगा। और इस अपॉर्चुनिटी कार्ड की जो ड्यूरेशन जर्मनी की सरकार ने रखी है वो है 1 साल प्लस 2 साल, यानी कि फर्स्ट टाइम आपको ये वीज़ा मिलेगा वर्क वीज़ा 1 साल का, और जब आपका ये वीज़ा ख़त्म होने वाला होगा उसके बाद आप अप्लाई करोगे तो आपको एक्सटेंशन भी मिलेगा। तो यानी भी कि सोने पे सुहागा वाली बात है कि 1 साल का तो मिलेगा स्टार्टिंग में, और उसके बाद भी आप अलग +2 इसको रिन्यू करा सकते हो। तो खुद सोचो कि जर्मनी कितना टाइम दे रही है आपको कि भाई आप आ जाओ और अपना आराम से टाइम स्पेंड करो जर्मनी के अंदर, आराम से जॉब ढूंढो, आराम से जॉब करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तुमको निकालने वाले नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कोई भी जॉब पकड़ लो यहाँ पर और अपना सेटल हो जाओ। तो ये बहुत अच्छी बात है ड्यूरेशन को लेके 1+2, तो इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं दूसरी अच्छी बात है जर्मनी के शांसन कार्डों को लेकर, वो ये है कि जर्मनी कह रही है कि आपको कोई भी जॉब की ज़रूरत नहीं है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जर्मनी कह रही है कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि हमारे पास तो जॉब नहीं है तो हम ये वीज़ा कैसे अप्लाई करें, हमें तो वीज़ा मिलेगा नहीं। पर जर्मनी ने उल्टा कर दिया। जर्मनी ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि आपके पास जॉब हो, हम कह रहे हैं कि आपके पास जॉब नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन मत लो, आप ये वीज़ा पहले अप्लाई कर लो। यानी कि ये वीज़ा अप्लाई करो, इसको लेकर जर्मनी में आ जाओ और जर्मनी में आने के बाद खूब आराम से जॉब ढूंढो, खूब जॉब करो, पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, जैसी करनी वैसी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि जर्मनी ने आपका ये झंझट भी ख़त्म कर दिया कि जॉब पहले आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी कंट्री बड़ी नौटंकी करती हैं। जर्मनी जैसे कनाडा हो गया और यूके हो गया, अमेरिका, ये बोलती पहले जॉब लाओ फिर वीज़ा देंगे, ये उल्टा करते हैं। जर्मनी कह रही हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ, वीज़ा लो, उसके बाद करो। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, तो आपकी ये भी टेंशन ख़त्म, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि सर हमें तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन चाहिए होगी। तो जर्मनी ने साफ कहा है कि हमें सिर्फ जिस भी वर्कर ने, जिस भी कंट्री के नागरिक हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग अपनी कंट्री में की है, वोकेशनल ट्रेनिंग 2 साल की अगर की है तो बहुत अच्छी बात है, आप भी एलिजिबल हो। और अगर किसी ने बैचलर डिग्री की है तो उन्होंने कहा कि वो भी एलिजिबल है। तो यानी कि किसी ने, क्योंकि अगर वोकेशनल ट्रेनिंग की है तो वो भी एलिजिबल है और बैचलर डिग्री वाले भी एलिजिबल है। तो यानी कि उसके लिए हाई फाई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड बैचलर डिग्री ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जॉब की गारंटी। यानी कि जर्मनी का अगर शांसन कार्ड आप लेकर जर्मनी में आते हो तो आपको जॉब की भी गारंटी है। जॉब की गारंटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप जर्मनी में आओगे, पहले दिन से, जिस दिन भी आपने जर्मनी में कदम रखा, तभी से आपके पास राइट है कि आप आराम से अपनी पार्ट टाइम जॉब करो, फुल टाइम जॉब करो, कोई भी जॉब करो, कहीं पर भी करो, मॉल में करो और शोरूम में करो, या किसी के KFC में करो, मैकडोनल्ड में करो,
किसी भी टाइप की जॉब करो, कहीं पर भी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बिंदास अपनी जॉब करो। तो यानी कि यहाँ पे जॉब की गारंटी, तो आप कहीं पर भी जाओगे जर्मनी में, जॉब ही जॉब है। तो किसी को भी अप्रोच बोल करोगे, किसी होटल में जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे, KFC में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, आपको जॉब मिलनी है, क्योंकि जॉब ही जॉब है यहाँ पर। अगर जॉब नहीं होगी तो ये वीज़ा भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि जॉब की गारंटी है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हाई सैलरी की। अगर आप जर्मनी का शांसन कार्ड लेकर जर्मनी में आओगे तो आपको हाई सैलरी भी मिलेगी। जर्मनी के अंदर बहुत अच्छा लेबर का रूल है कि आपको मिनिमम 1500 यूरो सैलरी तो मिलनी ही मिलनी है। 1500 यूरो करीब करीब आपके 1,20,30,000 रुपये हो जाते हैं। अब 1,20,30,000 रुपये आपको मिलेंगे तो आप समझो कि कितनी अच्छी सैलरी है। तो ये सैलरी आपको मिलेगी आपके जो भी आपकी एजुकेशन एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, बट मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ 1500 यूरो तो मिलने ही मिलने हैं। तो आप खुद सोचो कि ये भी अच्छी सैलरी है। कम से कम इंडिया में अगर कोई काम करता है तो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 यहीं पर आपकी अटकी होती है सैलरी, पर यहाँ पर आपको 1,00,000 से ऊपर मिलेगी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इसका भी ध्यान रखकर आपको अप्लाई करना चाहिए। सो कीप इन माइंड। अब जल्दी से बात कर लेते हैं PR के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। तो जर्मनी ने कहा है कि जब आप इस वीज़ा को लेकर आओगे तो हम आपको PR बहुत जल्दी से दे देंगे और सिटीजनशिप भी आपको जल्दी से दे देंगे। बिकॉज जर्मनी का साफ सा कहना है कि अगर आप जर्मनी में आते हो तो आपको 3 साल के अंदर भी सिटीजनशिप दे सकते हैं। तो ये शांसन कार्ड है, इतना अच्छा मौका है कि आप यहाँ पर आओगे, जॉब करोगे, पैसा कमाओगे, सेटल होगे, आपको PR भी मिल जाएगा, सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। तो यानी कि आपको फिर अपनी कंट्री में कभी भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने परिवार के साथ ही जर्मनी में सेटल हो सकते हो। तो आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा वाली बात है। तो इस बेनिफिट का भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, आपको मोटिवेशन दे दिया, आपको एक एक बात मैंने समझा दी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। चाहे आप इंडिया में जॉब ढूंढ रहे हो, चाहे आप दूसरी कंट्री में पाकिस्तान से हो, चाहे आप बांग्लादेश से हो, चाहे श्रीलंका से हो, भूटान, नेपाल, दुबई और कतर, कहीं से भी आप हो, फिलीपींस, कहीं से भी आप हो, सब लोग इसको अप्लाई कीजिए। सो थैंक यू सो मच। आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।